Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम पर्सनालिटी, जिसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनालिटी शब्द पर्सोना शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है नकाब। नकाब जो होते थे उस समय पर ग्रीक नायक अपने नाटकों में प्रयोग किया करते थे। अपने फेस पर उस कैरेक्टर की छवि को बनाने के लिए नकाब को धारण किया करते थे। तो वहीं से ये पर्सनालिटी शब्द हमारा डिराइव हुआ। तो इसी आधार पर जब प्रारंभिक रूप में पर्सनालिटी को परिभाषित किया गया तो ये कहा गया कि जो व्यक्ति का बाह्य रंग रूप है, जैसा वो बाहर से देखने में लग रहा है, लंबा है, गोरा है, सुंदर है, तो वो उसकी पर्सनालिटी हो गई, वो उसका व्यक्तित्व हो गया। लेकिन बाद में इस परिभाषा को अवैज्ञानिक घोषित किया गया कि ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति जैसा बाहर से दिख रहा है वैसा ही है। इस चीज़ को अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया और इसको ऐसा घोषित करने के बाद व्यक्तित्व की जो नई परिभाषा आई वो क्या थी कि व्यक्ति का बाह्य आवरण, जो वो बाहर से दिखता है, प्लस उसके आंतरिक जो तत्व हैं, जो उसके अंदर उसका व्यक्तित्व निर्धारण करने के लिए जो तत्व हैं, जैसे उसकी रुचि हो गई, उसकी अभिव्यक्तियाँ हो गई, उसका अंदर से प्रेरणा हो गई, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। और ऐसा कहा गया कि बाह्य आवरण का जब योग होता है आंतरिक तत्वों के साथ तो एक गतिशील सम्मिश्रण बनता है, और ये गतिशील जो सम्मिश्रण है उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। अब ये जो गतिशील सम्मिश्रण है ये पर्यावरण के प्रभाव से हमेशा प्रभावित रहता है। मतलब जो हमें हमारे आनुवंशिक रूप से जो चीज़ें मिली हैं उसके साथ जब हमारा पर्यावरण का इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट हमारा ऐड होता है तो हमारा व्यक्तित्व बनता है, और वह व्यक्तित्व निरंतर बदलता रहता है। ये हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है। व्यक्तित्व कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि पर्यावरण में चीज़ें बदलती रहती हैं तो उनका असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है और व्यक्तित्व में भी निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, जिनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। तो उसमें मेनली हमारे 3 फैक्टर्स आते हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स आते हैं जब हम उनको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। पहला है हमारा जैविक, जिसको बायोलॉजिकल बोलते हैं, और हेरिडिटरी मतलब आनुवांशिक। दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब मनोवैज्ञानिक कारक, और तीसरा है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब पर्यावरणीय कारक। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स को, या आनुवांशिक जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें अपनी हेरिडिटी से मिलते हैं। तो पहला है हमारा फिजिक, जो हमारा आउटलुक होता है, हमारा बाह्य आवरण होता है, हमारी हाइट है, हमारा वेट है, हमारी आंखों का कलर है, हमारे कॉम्प्लेक्शंस हैं, वो सब चीज़ें हमारी फिजिक का पार्ट होती हैं, और ये हमें आनुवांशिकता में मिलती हैं। जो जीन्स और क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, फोरफादर्स से हमारी बॉडी में आए हैं, उन्हीं से हमारी फिजिक का निर्धारण होता है। और फिजिकल हेल्थ भी, कुछ बच्चे होते हैं जो आनुवांशिकता में कुछ बीमारियां लेकर उत्पन्न हुए होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, वो आँखों में उसके कोई डिफेक्ट है, तो ये आनुवांशिक रूप से जो उसके अंदर कमियां आती हैं, वो कमियां, या आनुवांशिक रूप से जो स्वस्थता उसको मिलती है, यहाँ पर उन स्वस्थता या उन कमियों की बात की गई। और इन चीज़ों का हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल है वो इन सब चीज़ों से बहुत हद तक प्रभावित होता है, उसके इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, और उसकी सभी क्रियाओं पे इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ। जो हमारी बॉडी में ग्रंथियाँ होती हैं उनका भी हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण काम होता है। ये ग्रंथियाँ हमारी 2 तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बाह्यस्रावी ग्रंथियों का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जिसमें हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सभी चीज़ें आती हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और इनमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनका हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, थायराइड है, थायराइड के बढ़ने से या घटने से हमारी आकृति पर फर्क पड़ता है, हमारे क्रियाओं पर फर्क पड़ता है, हमारे काम के करने की स्पीड पर फर्क पड़ता है, हमारी हेल्थ पर फर्क पड़ता है। तो इन सब से हमारा व्यक्तित्व बहुत हद तक प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नर्वस सिस्टम, जिसको हम स्नायु केंद्र या स्नायु के नाम से जानते हैं। नर्वस सिस्टम
अब इसमें अगर हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विकसित है और जटिल रूप से बना हुआ है, तो जो हमारा व्यक्तित्व होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा समायोजित, मोर एडजस्टिंग हम होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। इस तरह की और भी प्रवृत्तियां हमारे अंदर देखने के लिए मिलेंगी यदि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विकसित है और जटिल रूप से बना हुआ है। अगर उसमें कहीं पर अविकसित कुछ रह गया है तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा, जो कुसमायोजन होते हैं या मंदबुद्धि छात्र होते हैं या बालक होते हैं, वो इन्हीं सब के प्रभाव से होते हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारी जो बुद्धि है का स्तर है वो बहुत प्रभावित करता है, या हम कितने प्रेरित हैं आंतरिक रूप से उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारी अभिवृत्तियाँ किस ओर जा रही हैं, हमें क्या चीज़ों में रुचि हमारी रहती है, अभिवृत्तियाँ हमें कौन सी चीज़ें पसंद हैं, उसका हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है आत्मबोध, सेल्फ कंसेप्ट। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। यदि हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं कि हम देखने में सुंदर लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, हमारी हाइट अच्छी है, हम बहुत वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, बहुत हमारी फिजिक बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आप में बढ़ जाता है, हम अंदर से प्रेरित रहते हैं। लेकिन अगर हमारी कंडीशंस कुछ डिफरेंट हैं, जैसे हम शॉर्ट हाइटेड हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, सांवले हैं, या हमारे बाल छोटे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो लोग भी उसके प्रति जो व्यवहार करते हैं व्यक्ति के प्रति वो डिफरेंट होता है और वो कहीं ना कहीं जाके उसके व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ देता है। नेक्स्ट जो हमारे फैक्टर्स आते हैं वो हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण से यहाँ पर हमने जो चीज़ें ली हैं वो क्या क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं पास में, सैनिटाइजेशन प्रॉपर है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो उन सब चीज़ों का भी हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट हमारी फैमिली, सबसे पहले माता पिता और परिवार होता है, उसके बाद हमारा नेबरहुड होता है, नेबरहुड के बाद जो हमारे खेलने के स्थान हैं, हमारे रिलीजियस स्थान हैं, धार्मिक जो स्थान होते हैं, या जो हम क्लब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं आसपास में, उन सब चीज़ों का भी हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण जो हमारा है। सांस्कृतिक पर्यावरण मतलब संस्कृति दो तरह की होती है, पहली हमारी मटेरियलिस्टिक और दूसरी नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक में जो हमारे आविष्कार होते हैं, नए नए इन्वेंशंस हैं, जैसे हमारी लाइफ में सपोज़ कपड़े धोने के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन है, खाना बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत सारे यंत्र आजकल आने लगे हैं, लाइक माइक्रोवेव है या गैस है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। ये हमारे भौतिक तत्व हो गए संस्कृति के। और दूसरे जो अभौतिक तत्व, नॉन मटेरियलिस्टिक की हम बात करते हैं, तो वो जो हमारे रूढ़िवादिता है जिसको हम कह सकते हैं, या जो हमारे ट्रेडिशंस पुराने चलते आ रहे हैं, उन सब से भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसे ही जिस तरह की संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है उसी संस्कृति के हम पात्र बन जाते हैं और उसी को हम फॉलो अप करने लगते हैं, और वही जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उसका व्यक्तित्व पर हमारे प्रभाव दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग है जो हमारी, वो है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम माना जाता है जो सबसे ज़्यादा सक्षम है व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास कराने में, अपनी योग्यताओं के अनुसार उसको बड़ा करने में। तो इसको सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना गया। एजुकेशन जो है, शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को और उसके अपने सेल्फ कंसेप्ट को बदलने या उसको विकसित करने में, उसका चहुमुखी विकास करने में बहुत हमें योगदान मिलता है एजुकेशन से। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो उनको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।